हेलो फ्रेंड्स, आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग जिंदगी भर पैसे को लेकर संघर्ष करते रह जाते हैं। वहीं पर कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी कर लेते हैं जो बाकी लोग जिन्हें करने का सपना देखते रह जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सिखाने के लिए एक बहुत शानदार बुक रिच डैड पुअर डैड की समरी लेकर आया हूं, जिसके राइटर हैं अमेरिका के बहुत फेमस ऑथर और बिजनेसमैन रॉबर्ट टी कियोसाकी। इन्होंने ये बुक बहुत रिसर्च करने के बाद लिखी और इन्होंने एक्चुअली इस बुक का नाम रिच डैड पुअर डैड इसलिए रखा कि इन्होंने अपनी लाइफ में दो लोगों के साथ इन लोग ये पले बढ़े कि एक इनके अपने बायोलॉजिकल फादर जो कि एक जॉब करते थे, बहुत पढ़े लिखे थे, और इनके एक बेस्ट फ्रेंड थे, उनके फादर जो थे उनको ये रिच डैड बोलते थे और अपने फादर को पुअर डैड। अब जो उनसे इन्होंने चीजें सीखी वो 6 लेसन्स आपको मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। और इससे पहले इस बुक के बेस पर और इनके एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको पुअर और रिच लोगों के माइंडसेट और उनकी हैबिट्स और उनकी लर्निंग और जो कुछ भी एक्सपीरियंसेस वो लाइफ में करते हैं वो मैं सब शेयर करना चाहता हूँ। इस वीडियो के एंड तक रहिएगा, छोटा सा वीडियो है और इसमें आप बहुत बड़े लेसन सीखने वाले हैं जो आपके लाइफ टाइम काम आने वाले हैं, जो आप अपने फ्रेंड्स को सिखा सकते हैं, अपने जूनियर्स को सिखा सकते हैं, अपने बच्चों को सिखा सकते हैं और खुद भी सीख सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो ये बुक लगता है कि सिर्फ पैसे को लेकर है, लेकिन ये सिर्फ पैसे को लेकर नहीं है, माइंडसेट को भी लेकर है, हार्ड वर्किंग को भी लेकर है, प्लानिंग को भी लेकर है और उनके एग्जीक्यूशन को भी लेकर है। तो आपको ये मैं उम्मीद करता हूं कि ये बुक बहुत पसंद आएगी। इसकी लिंक हिंदी वर्जन की भी और इंग्लिश वर्जन की भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप भी बुक को ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो में इसी बुक की मैं आपको समरी बताने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो मेन डिफरेंसेज होते हैं रिच और पुअर लोगों के बीच के, उनमें सबसे पहली बात होती है वेल्थ को लेकर पर्सपेक्टिव को। जो पुअर या मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि पैसा दुर्लभ है, मतलब उसे कमाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो रिच लोग होते हैं वो कहते हैं पैसा जो है प्रचुर मात्रा में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, जिसको कि हमें कमाकर हम अपने लिए काम करवा सकते हैं पैसे से। मतलब कि आप जो पुअर माइंडसेट है वो कहता है पैसा बहुत कम है, बहुत कम कमाया जा सकता है। जो रिच माइंडसेट है वो कहता है पैसा बहुत सारा है, उसे हम बहुत कमाकर उससे अपने लिए काम करवा सकते हैं। अगला डिफरेंस, जो पुअर लोग होते हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन जो रिच लोग होते हैं वो पैसे से अपने लिए काम करवा लेते हैं। अगला डिफरेंस जो है कि रिस्क और फियर का, पुअर लोग होते हैं वो जो रिस्क लेने से डरते हैं, लेकिन जो रिच लोग होते हैं वो कैलकुलेटेड रिस्क जिंदगी भर लेते रहते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाते रहते हैं। इसके बाद से लर्निंग के प्रति एटीट्यूड, जो पुअर लोग होते हैं वो स्कूल के बाद कॉलेज के बाद सीखना बंद कर देते हैं, लेकिन जो रिच लोग होते हैं वो हमेशा अपने आप को लगातार शिक्षित करते रहते हैं। आगे जो एक और जो मेजर डिफरेंसेस है कि पुअर जो लोग होते हैं वो अपने आसपास की परिस्थितियों को ब्लेम करते रहते हैं और जो रिच लोग होते हैं वो अपने आसपास की परिस्थितियों को अपने कंट्रोल में करके प्रोएक्टिव डिसीजन लेकर अपने आप को आगे बढ़ाते रहते हैं। इसके बाद से अर्निंग अप्रोच में पुअर लोग जो सिर्फ एक इनकम पर ही डिपेंड रहते हैं, लेकिन रिच लोग अलग अलग तरीकों से पैसे कमाते रहते हैं। इसके बाद से जो पुअर लोग होते हैं वो पहले खर्च करते हैं, बाद में कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं या बचाते हैं, लेकिन जो रिच लोग होते हैं पहले सेविंग करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद से जो बचता है उसको खर्च करते हैं। अब असेट और लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि जो पुअर लोग होते हैं वो लायबिलिटीज खरीदते हैं और सोचते हैं कि वो असेट्स हैं। जैसे कि जो मिडिल क्लास के लोग जैसे पैसा कमाना शुरू किए तुरंत से कार खरीद लेंगे, ईएमआई पर ईएमआई भरते रहेंगे। लेकिन जो रिच लोग होते हैं पहले अच्छे से इन्वेस्ट करके अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसके बाद से फिर लग्जरी आइटम्स को खरीदने की सोचते हैं। लेकिन जो रिच लोग होते हैं यहाँ पर वो रियल असेट्स को वाकई में एक्वायर करते हैं कि ये चीजें ऐसी चीजें लें जो उनकी इनकम को बढ़ाने में मददगार हो सके। इसके बाद से
जो पुअर लोग होते हैं वो टैक्सेस से और बैड डेट से डरते हैं, लेकिन जो रिच लोग होते हैं वो टैक्स स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं और कर्जों से फायदा उठाते हैं अपने आप को आगे बढ़ाने में। अब इसके बाद से जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म थिंकिंग है, पुअर लोग वो फोकस करते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मतलब चीज़ों को खरीद के तुरंत संतुष्टि पे विश्वास करते हैं। लेकिन जो रिच लोग होते हैं वो लॉन्ग टर्म की वेल्थ बनाने का प्लान करते हैं कि मुझे दौलत बनानी है, असेट्स बनानी है। अब इसके बाद से जो पुअर लोग होते हैं वो अपने आसपास नेगेटिव लोगों को रखते हैं जो उनको नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, लेकिन जो रिच लोग होते हैं वो सफल लोगों का साथ लेते हैं ताकि वो खुद भी सफल हो सकें। अब जो पुअर लोग होते हैं वो दूसरों के साथ चीज़ों को, खुशी को शेयर करने में घबराते हैं, डरते हैं। अपनी चीज़, अपनी दौलत को दान करने में या किसी की मदद करने से उन्हें डर बना रहता है। लेकिन जो रिच लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हम देंगे नहीं तो हमें मिलेगा भी नहीं, अगर हमें पाना है तो पहले देना सीखना होगा। बहुत बड़ी माइंडसेट है, बहुत बड़ा लेसन है ये। इसके बाद से जो इस बुक के मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे 6 लेसन्स, आगे एक्सप्लेन करूंगा, तो वो 6 लेसन्स में बताने वाला हूं कि आपको पहला लेसन कि जो रिच लोग होते हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते। ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी भर पैसे के लिए काम करते रह जाते हैं, लेकिन जो रिच लोग होते हैं वो इन्वेस्ट करने पर फोकस करते हैं असेट्स में, जिससे कि उनको पैसिव इनकम होती रहे। इसके बाद से जो आपको की पॉइंट याद रखना है, जिसको आप अपने साथ रख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, कि आप ऐसी असेट्स को बनाना शुरू करिए, मतलब पैसे बचाकर फिर ऐसी असेट्स में इन्वेस्ट करना शुरू करिए कि जिससे कि आप सिर्फ अपनी सैलरी पर ही डिपेंड न रह पाए, आपको और भी इनकम के सोर्सेज जनरेट हो सकें। दूसरा लेसन कि जो फाइनेंशियल एजुकेशन है वो बहुत ज़रूरी है और हाई सैलरी से ज़्यादा ज़रूरी है। कि मतलब जब आप कमाना शुरू कर दें तो ऐसा ना करें कि खुद को एजुकेट करना बंद कर दें, आप फाइनेंशियली अपने आप को एजुकेट करते रहें। और जो आजकल स्कूल्स में जो पढ़ाई होती है वो फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सिखाती, पैसे के बारे में हमें कुछ भी नहीं पढ़ाती। अब पहले पैसे को समझना है, फिर इन्वेस्ट करना है और टैक्सेज को भी, जिससे कि वेल्थ बनाई जा सके। अब जो आप अपने साथ रख सकते हैं पॉइंट, अपने आप को शिक्षित करिए मनी मैनेजमेंट को, और इन्वेस्टिंग जानिए, वेल्थ बिल्डिंग जानिए, स्ट्रेटेजीज, इन सारी चीज़ों की स्ट्रेटेजीज अच्छे से जानकर अपने लिए पैसे को काम करवाने की कोशिश कीजिए। इसके बाद से माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखिए। यहाँ पर सिर्फ अपने काम से काम रखने का मतलब ऑथर का ये है कि आप काम के साथ साथ, अगर आपको हाई सैलरी मिल रही तो काम के साथ साथ आगे बढ़ने के भी तरीके, अपनी एसेट्स, अपनी जो आप साइड इनकम वगैरह बनाने के तरीके भी सीखते रहिए। केवल सिर्फ हाई सैलरी रखना एनफ नहीं है, दौलत बनानी भी जरूरी है, जिससे कि आपको कई सारी सोर्सेज से इनकम हो सके। इसके बाद से जो रिच लोग होते हैं वो असेट्स एक्वायर करने पर फोकस करते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, रियल एस्टेट एंड बिजनेसेस। और जो आपको बात ध्यान रखनी है कि आप अभी जो अगर एक ही इनकम हो रही है आपकी, तो अभी से सोचना शुरू कर दीजिए कि इनकम के दूसरे सोर्सेज आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, जिससे कि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर हो सके। इसके बाद से जो रिच लोग होते हैं वो रिस्क लेते हैं और अपनी फेलियर से सीखते हैं। इसके लिए जो पुअर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, रिस्क को अवॉइड करते हैं, जिससे इसलिए कि फेल होने के डर से, फियर ऑफ फेलियर की वजह से। लेकिन जो रिच लोग होते हैं वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और फिर अपनी गलतियों से सीखते हैं। अब इसमें जो बात आपको ध्यान रखनी है, कभी भी फेलियर से डरिए मत, इसको यूज करिए लर्निंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर, जिससे कि आप फाइनेंशियली ग्रो कर सकें। अब आगे जो आपको लेसन 5, जो रिच हैं वो टैक्सेज को यूज करते हैं अपने फायदे के लिए। अब जो एम्प्लॉयज होते हैं वो हाई टैक्सेस देते हैं अपनी सैलरी पर, लेकिन जो रिच लोग होते हैं वो टैक्स बेनिफिट्स को यूज करते हैं बिजनेसेस के जरिए, रियल एस्टेट के जरिए और इन्वेस्टमेंट्स के जरिए। इसके साथ जो आपको पॉइंट ध्यान रखना है, आप ये सीख लीजिए कि कैसे बिजनेस ओनरशिप और इन्वेस्टमेंट आपके टैक्स बर्डन को लीगली कम कर सकता है। कई बिजनेसेस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक्स खरीद सकते हैं, कोई भी आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जिससे कि आपको टैक्स के बेनिफिट्स आपको मिल सकें। जो लास्ट लेसन है कि आप
आपको काम करना है सीखने के लिए भी, सिर्फ कमाने के लिए ही काम नहीं करना है। बहुत ज़रूरी बात है ये कि जो रिच लोग होते हैं वो स्किल्स डेवलप करते हैं किन किन चीज़ों में, सेल्स में, इन्वेस्टिंग में और नेगोशिएशन में। वहीं पर वो फोकस और करते हैं कि वो उनको नॉलेज भी गेन होती रहे, जिससे कि उन्हें मदद मिले फाइनेंशियली ग्रो होने में। और जो आपको बात ध्यान रखनी है, इन्वेस्ट करिए लर्निंग स्किल्स में, और जिससे कि आप लॉन्ग टर्म वेल्थ को क्रिएट कर सकें। और थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर जाइएगा। जो रिच लोग होते हैं वो अलग तरह से सोचते हैं पैसे के बारे में और काम करते हैं, जिससे कि वो फाइनेंशियली ग्रो कर सकें, जिससे कि वो अपनी वेल्थ जनरेट कर सकें। अब फोकस करिए फाइनेंशियल एजुकेशन पर, इन्वेस्टिंग पर और बिल्डिंग मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स पर। अलग अलग तरीकों से पैसे कमाने के बारे में काम करते रहिए, स्किल सीखते रहिए और नॉलेज अपनी बढ़ाते रहिए। अब जो डिफरेंस होता है रिच और पुअर के बीच में, वो इससे नहीं होता कि वो कितना कमाते हैं, बल्कि इससे होता है कि वो पैसे के बारे में क्या सोचते हैं। जो रिच लोग होते हैं वो सोचते हैं कि पैसे की कमी या पैसे का लालच सारी बुराइयों की जड़ है, लेकिन जो पुअर लोग होते हैं वो कहते हैं पैसा ही सारी बुराइयों की जड़ है। बहुत अच्छी बात है ये, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद से आपको जो चीज़ें एक्शन में लानी है कि अब आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को क्या अपने कंट्रोल में लेने को तैयार हैं। तो जो जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में, जो इसकी समरी में बताई हैं, और एक बार फिर से आपको सजेस्ट करूंगा कि इस बुक को पढ़िएगा और इससे जो जो लेसन सीख कर लोग आगे बढ़े हैं ज़िंदगी में, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किए हैं, आप भी अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है। और फिर अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।